जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। तो आइए देखते हैं, इसके पहले क्लास में हम वर्णमाला पढ़े थे और उसमें स्वर पढ़ेंगे। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? व्यंजन। ठीक, आज हम क्या पढ़ेंगे? व्यंजन पढ़ेंगे। ठीक, चलिए सर पहले देखते हैं कि व्यंजन कहते किसको हैं। ठीक, व्यंजन। आप पहले देखें व्यंजन कहते किसको हैं। वे वर्ड वे वर्ड जो स्वरों के सहारे बोले जाते हैं उसे हम क्या कहेंगे? व्यंजन कहेंगे। ठीक, वे वर्ड जो स्वरों के सहारे बोले जाते हैं, स्वरों के सहारे बोले जाते हैं, बोले जाते हैं, उसे व्यंजन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे व्यंजन कहते हैं। ठीक, वे वर्ड जो स्वरों के सहारे बोले जाते हैं उसे क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। आप लोग साथ साथ नोट करते चलिएगा। जैसे जैसे का हो गया। का में देखेंगे इसके आधा का प्लस आ, इसमें आ क्या है? ये स्वर है। चलिए आगे देखेंगे। व्यंजन कितने प्रकार के थे? व्यंजन 33 प्रकार। व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। व्यंजन की संख्या व्यंजन की संख्या 33 यानी कि 33 होती है। चलिए हम देखेंगे। 25 आसपास व्यंजन होते हैं। 25 25 है, 25 25 आसपास व्यंजन होता है। 4 अंतस्थ व्यंजन होता है। अंतस्थ व्यंजन होता है। और 4 क्या होता है? 4 ऊष्म व्यंजन। 4 ऊष्म व्यंजन होता है। 4 ऊष्म व्यंजन होता है। ठीक दोस्तों, आप लोग नोट करते चलिएगा। और आप लोग को जितना पढ़ा रहे हैं ये सभी मतलब TRF 4.0 में जरूर आएगा। मतलब कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो जरूर आएंगे वर्णमाला से। देखेंगे वर्णमाला यानी व्यंजन। व्यंजन किसको कहते हैं? वे वर्ड जो स्वरों के सहारे बोले जाते हैं उसे व्यंजन कहते हैं। ठीक, और व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33 होते हैं। 25 आसपास व्यंजन, 25 4 अंतः 4 ऊष्म, 25 4 29 4 33, टोटल कितने व्यंजन हो गए? 33 हो गए। चलिए अब देखेंगे आसपास व्यंजन। आगे देखेंगे आसपास व्यंजन। सबसे पहले क्या देखेंगे? स्पर्श व्यंजन। सबसे पहले क्या देखेंगे? स्पर्श व्यंजन। ठीक, सबसे पहले हम क्या देखेंगे? स्पर्श व्यंजन। हम स्पर्श व्यंजन कहते किसको हैं? ठीक, सबसे पहले आगे देखते हैं स्पर्श व्यंजन कहते किसको हैं। वे व्यंजन जिनका उच्चारण वायु के उच्चारण स्थानों को स्पर्श करते हैं, ठीक, उसे हम क्या कहेंगे? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। वे व्यंजन जिनका उच्चारण स्थान उच्चारण स्थान
उच्चारण स्थान में उच्चारण स्थान वायु के उच्चारण स्थानों को वायु के उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती है, स्पर्श करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? उसे स्पर्श व्यंजन कहेंगे। उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और ये कहाँ से कहाँ तक होते हैं? स्पर्श व्यंजन यह का से मातक होता है, का से मातक होता है। ठीक, सब लोग साथ में नोट करते चलिए। मतलब जो स्पर्श व्यंजन होता है ये कहाँ से कहाँ तक? ये का से मातक होता है। चलिए देखेंगे, आप लोग लिखेंगे। चलो सबसे पहले देखेंगे का वाला। का, खा, गा, घा, उसके बाद क्या आएगा? अंगा आएगा। ठीक दोस्तों, उसके बाद अगला चा, छा, जा, झा, या। अगला आएगा टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। उसके बाद आएगा ता, था, दा, दा के बाद क्या आएगा? धा, ना। उसके बाद आएगा पा, था, बा, भा, मा। ये हमारे क्या हो गए? स्पर्शी व्यंजन। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे स्पर्शी व्यंजन। इसको स्पर्शी व्यंजन या क्या कहेंगे? इसको वर्गीय व्यंजन कह सकते हैं। इसको ये क्या है? ये है हमारे स्पर्शी व्यंजन। ये क्या है? स्पर्शी व्यंजन। ठीक, या इसको वर्गीय व्यंजन भी कह सकते हैं। इसको वर्गीय व्यंजन भी कह सकते हैं। वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन क्यों? देखो ऐसे भी 5 है और ऐसे भी 5 है। इसको हम स्पर्शी व्यंजन या वर्गीय व्यंजन कह सकते हैं। ठीक, या कहते हैं। आप लोग इसको उतार लीजिए। इसके आगे अगला देखेंगे अंतस्थ व्यंजन। ठीक दोस्तों, आप लोग इसको उतार लीजिएगा। इसके बाद हम क्या देखेंगे? अंतस्थ व्यंजन। अगला देखेंगे अंतस्थ व्यंजन। वे व्यंजन जिनका उच्चारण मुख के वे व्यंजन जिसका उच्चारण मुख के स्थानों को हल्का छूता है। मतलब हल्का छूता है, हल्का स्पर्श करता है, उसे क्या कहेंगे? अंतस्थ व्यंजन कहेंगे। चलिए अगला देखेंगे अंतस्थ व्यंजन। अगला देखेंगे, क्या देखेंगे? अंतस्थ। अगला हम देखेंगे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। व्यंजन इसकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या क्या होती है? कितनी होती है? 4 होती है। और हम कहते हैं किसको ना? वे व्यंजन जिनका उच्चारण वे व्यंजन जिनका उच्चारण
वे व्यंजन जिनका उच्चारण वायु के मुख उच्चारण के स्थानों वायु के मुख वायु के मुख उच्चारण स्थानों वायु के मुख उच्चारण स्थानों को हल्का स्पर्श करता है उच्चारण स्थानों को हल्का सा स्पर्श करता है उसे अंतस्थ व्यंजन कहेंगे। अंतस्थ व्यंजन कहते हैं ठीक दोस्तों। चलिए इसके संख्या कितनी होती है? 4 होती है। एग्जाम्पल या रा कामला कामा वा, ये चारों हमारे क्या हैं? ये चारों हमारे अंतस्थ व्यंजन हैं। ठीक दोस्तों, ये हमारे चारों क्या है? या रा ला वा, ये हमारे चारों क्या हैं? अंतस्थ व्यंजन हैं। अब इसमें देखिए या रा ला वा में या और वा को, या और वाह मतलब या और वाह जो है ये दोनों पे, इसको हम क्या कह सकते हैं? आसपास व्यंजन भी कह सकते हैं। इसमें से या कामा वाह को हम आसपास व्यंजन भी कह सकते हैं। आसपास व्यंजन कह सकते हैं। ठीक दोस्तों, या और वाह को आसपास व्यंजन कह सकते हैं, या फिर अर्ध, इस या और को हम क्या कह सकते हैं? अर्ध स्वर भी कह सकते हैं। इसको हम अर्ध स्वर भी कह सकते हैं। इसको आप लोग साइड में ऐसा नोट कर लीजिएगा, इसको आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। ठीक दोस्तों, या और वाह को आसपास व्यंजन या अर्ध स्वर भी कह सकते हैं। आप लोग इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। इसके बाद देखते हैं अगला ऊष्म व्यंजन। तीसरा क्या है हमारा? ऊष्म व्यंजन। आगे देखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। इसके बाद हम क्या देखेंगे? ऊष्म व्यंजन। इसके बाद हमारा क्या आएगा? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन ऊष्म व्यंजन की भी संख्या क्या होती है? 4 होती है। इसकी भी संख्या कितनी है? 4 होती। ऊष्म व्यंजन की भी संख्या 4 होती है। और इसके ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? आइए देखते हैं। स, स और हा, ये हमारे क्या हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक, और हा को, जो इसमें हा है, इसको शुद्ध काकल ध्वनि भी कहते हैं। इसको शुद्ध काकल इसको शुद्ध काकल ध्वनि भी कहते हैं। ध्वनि भी कहते हैं। ठीक दोस्तों, इसमें जो है इसको शुद्ध काकल ध्वनि कहते हैं। बाकी ये अंतस्थ व्यंजन, उस व्यंजन कौन कौन? सा खा सा है, और जिसमें हा है इसको शुद्ध काकल ध्वनि भी कहते हैं। आप लोग साथ ही साथ इसको नोट करते चलिएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं, इसके बाद आगे देखते हैं। और अगले देखेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की भी संख्या 4 होती है। अगले देखेंगे
संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। इसकी भी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ठीक। संयुक्त व्यंजन हम कहेंगे किसको? जब दो अलग अलग व्यंजन, मतलब जब दो अलग अलग व्यंजन मिलके कोई एक नया व्यंजन बनता है, उसको क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे संयुक्त व्यंजन की संख्या कितने होते हैं? 4 होते हैं। जैसे आइए देखते हैं कौन कौन से। शतरंज, अगला क्या है? शतरंज, स्रा और ज्ञा है। शतरंज ज्ञा, अगला क्या है? स्रा है। ठीक, ये क्या हो गए? हमारे संयुक्त व्यंजन हो गए। अब देखते हैं ये किससे मिल मिल के बना है। चलिए पहले अक्षर देखते हैं। श, छत, ये मिलके बना है आधा का, ये मिलके बना आधा का प्लस सा से मिलके बना है आधा का प्लस सा से। और दूसरा क्या है? त्रा, त्रा जो बना है आधा ता, ता प्लस रा से मिलके बना है। अगला क्या है? ज्ञा, ये बना है दोस्तों आधा जा प्लस इया से मिलके बना है। अगला क्या है? स्रा, स्रा जो कि बना है दोस्तों आधा सा प्लस रा से मिलके बना है। तो आप लोग इसको उतार लीजिएगा। जो शब्द बने आधा का प्लस सा से, तरह आधा ता प्लस रा से, ज्ञा आधा जा प्लस इया से, और सरा आधा सा प्लस रा से मिलके बना है। आप लोग इसको साथ ही साथ नोट करते चलिएगा। चलिए इसके आगे देखेंगे उत्तृप्त या द्विगुण व्यंजन। इसके आगे क्या देखेंगे? द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन। ठीक, इसको मिटा दो दोस्तों। इसके आगे हम देखेंगे द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन। इसके आगे क्या देखेंगे? द्विगुण व्यंजन। ठीक दोस्तों, द्विगुण व्यंजन मतलब इसकी संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या दो, दो होती है। द्विगुण व्यंजन की संख्या कितनी होती है? दो होती है। डा और ढा, ड़ा और ढा, ये हमारा क्या है? द्विगुण व्यंजन है। इसको हम क्या कहेंगे? द्विगुण व्यंजन कहते हैं। ठीक दोस्तों, ड़ा और ढा, ये हमारा क्या है? द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन हम कहते हैं किसको? वे व्यंजन जिनका उच्चारण जिह्वा के ऊपर उठती है। ठीक, वे व्यंजन, वे वे व्यंजन जिनके जिह्वा, जिनके जिह्वा, जिनके जी, वे व्यंजन जिनके जिह्वा झटके से ऊपर उठती है, झटके से ऊपर, झटके से ऊपर उठती है, उठती है, उसे द्विगुण व्यंजन कहते हैं। उसे द्विगुण व्यंजन कहते हैं, कहते हैं। उदाहरण लिखे हैं डा और ढा, ला और ढा। मतलब वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जीवा क्या हो? झटके से ऊपर उठती है। मतलब हमारी जो जीभ है वो क्या हो? झटके से जब ऊपर उठती है तो उसको क्या कहें? द्विगुण व्यंजन कहेंगे। डा और ढा, ये हमारा क्या है? द्विगुण व्यंजन है। आप लोग नोट कर लीजिएगा।
और जो द्विगुण व्यंजन है ये संयुक्त व्यंजन की भांति व्यवहार करते हैं। मतलब जो ये द्विगुण व्यंजन है ये कैसे व्यवहार करते हैं, संयुक्त व्यंजन की भांति व्यवहार करते हैं। ये जो है संयुक्त व्यंजन की भांति व्यवहार करते हैं, संयुक्त व्यंजन की तरह व्यवहार करते हैं, की तरह व्यवहार करते हैं, करते हैं। जो द्विगुण व्यंजन है कैसे करते हैं, संयुक्त व्यंजन की भांति व्यवहार करते हैं। चलिए इसके बाद देखिएगा अयोग वाह। अयोग वाह कितना होता है, दो होते हैं। अयोग वाह, अयोग वाह, अयोग वाह हम उसे कहेंगे जो कि न स्वर में आता है ना ही व्यंजन में आता है। ठीक, मतलब अयोग वाह ना तो स्वर होता है ना तो व्यंजन, ना तो स्वर होता है, स्वर होता है और ना ही व्यंजन, और ना ही व्यंजन। ठीक दोस्तों, मतलब अयोग वाह हम उसे कहेंगे जो ना तो स्वर होता है ना ही व्यंजन होता है, हम उसे क्या कहेंगे, अयोग वाह। अयोग वाह किसे कहेंगे, अन्य और आहार, अन्य और आहार। ये क्या है, ये हमारे हैं अयोग वाह। हम इसको क्या कहेंगे, इसको अयोग वाह कहेंगे, अयोग वाह। ठीक दोस्तों, जबकि इसको अनुस्वार कहा जाता है और इसको विसर्ग कहा जाता है। अयोगवन इसको क्या कहा जाता है, इसको अनुस्वार कहा जाता है, अनुस्वार। और इसको क्या कहा जाता है, इसको विसर्ग कहा जाता है, इसको विसर्ग कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग उतारते चलिएगा साथ ही साथ। चलिए इसके आगे देखते हैं। चलिए अब इसके बाद देखेंगे प्रयत्न के आधार पर वर्णों का विभाजन। प्रयत्न के आधार पर वर्णों का विभाजन, वर्णों का विभाजन, प्रयत्न के आधार पर वर्णों का विभाजन। चलिए इसके आगे देखेंगे प्रयत्न के आधार पर वर्णों का विभाजन। ठीक दोस्तों, आप लोग साथ ही साथ लिखते नोट करते चलेंगे। चलिए देखें प्रयत्न के आधार पर वर्णों का, प्रयत्न के आधार पर वर्णों का दो भाग होते हैं। इसके आगे लिखेंगे प्रयत्न के आधार पर वर्णों के, वर्ण यानी कि वर्णों के दो भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। प्रयत्न के आधार पर वर्णों के दो भाग होते हैं। चलिए देखिएगा, सबसे पहले क्या होता है, स्वतंत्र, ठीक, और दूसरे क्या होता है वाक्य के आधार पर। सबसे पहले क्या होता है, स्वतंत्र या झंकृत के आधार पर और दूसरा क्या होता है वाय,
यानी कि प्राण, वायु यानी कि प्राण के आधार पर, वायु यानी कि प्राण के आधार पर, के आधार पर। ठीक दोस्तों, झंकृत के आधार पर, और दूसरा क्या है, वायु यानी कि प्राण के आधार पर। चलिए देखेंगे सबसे पहले वायु या प्राण के आधार पर। देखें सबसे पहले हम क्या देखेंगे, वायु या प्राण के आधार पर। सबसे पहले क्या देखेंगे, वायु या प्राण के आधार पर। वायु या प्राण के आधार पर, प्राण के आधार पर, के आधार पर वर्णों के दो भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। वायु या प्राण के आधार पर वर्णों के दो भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। तो वायु या प्राण के आधार पर वर्णों के कितने होते हैं, दो भेद होते हैं। पहला क्या होता है, अल्प प्राण। पहला क्या होता है, अल्प प्राण। पहला क्या होता है, अल्प प्राण, अल्प प्राण। ठीक दोस्त, और दूसरा क्या होता है, महाप्राण, महाप्राण। पहला क्या होता है, अल्प प्राण, दूसरा क्या होता है, महाप्राण। चलिए इसको अलग करेंगे, ऐसे लाइन खींच लेंगे। चलिए यहाँ लिख लेते हैं, एकदम बीच में लिखते हैं लाइन, यहाँ नहीं, यहाँ खींचते हैं। सबसे पहले लिखेंगे अल्प प्राण, अल्प प्राण। चलिए सबसे पहले क्या देखेंगे, अल्प प्राण। अल्प प्राण कहते किसको, सबसे पहले देखेंगे अल्प प्राण कहते किसको, वे वर्ण जिनके उच्चारण में कम वायु की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं। ठीक दोस्तों, वे वर्ण, वे वर्ण जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में कम वायु की आवश्यकता होती है, कम वायु की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है, उसे अल्प प्राण कहते हैं, उसे अल्प प्राण कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं। ठीक दोस्तों, अल्प प्राण हम किसे कहेंगे, वे वर्ण जिनके उच्चारण में कम वायु की आवश्यकता होती है, उसे अल्प प्राण कहते हैं। ठीक, और दूसरा देखेंगे महाप्राण, महाप्राण, महाप्राण वे वर्ण जिनमें अल्प प्राण के उच्चारण से अधिक समय लगता है। ठीक, मतलब जिसमें क्या होता है, मतलब दो मात्रा का समय लगता हो कम से कम, उसे क्या कहेंगे, महाप्राण कहेंगे। वे वर्ण, वे वर्ण जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में, उच्चारण में अल्प प्राण से अधिक समय लगता है, अल्प प्राण से अधिक समय लगता हो, समय लगता हो, उसे महाप्राण कहते हैं, उसे महाप्राण, महाप्राण कहते हैं, कहते हैं। ठीक दोस्तों,
चलिए अब देखते हैं अल्प प्राण और महाप्राण वर्ण होते कौन कौन से हैं। चलिए इसके आगे देखेंगे, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। उसके बाद आइए चलिए देखते हैं अल्प प्राण और महाप्राण के वर्ण कौन कौन से हैं। एक तरफ डालिएगा अल्प प्राण, एक तरफ लिखिएगा अल्प प्राण, अल्प प्राण, और दूसरी दूसरी तरफ लिखेंगे महाप्राण। महाप्राण। ठीक दोस्तों, चलिए देखते हैं अल्प प्राण और महाप्राण। जैसे वर्ण का तीसरा, पहला, तीसरा और पांचवा क्या होता है, अल्प प्राण होता है, तथा दूसरा और चौथा क्या होता है, महाप्राण होता है, ये स्पर्श व्यंजन के। ठीक, चलिए देखेंगे वर्ण का पहला यानी कि का, पहला, तीसरा और पांचवा, इसमें क्या होता है, दूसरा और चौथा। पहला क्या है, का के बाद क्या है, खा। हम लोग दोस्त ऐसे याद करके ऐसे याद कर सकते हैं, का खा, ये क्या है, खा क्या है, महाप्राण। फिर क्या है, गा, फिर क्या आएगा, घा, फिर क्या आएगा, अंगा। ठीक दोस्तों, ऐसे हम लोग अल्पप्राण और महाप्राण, जैसे हो गया चा छा, जा झा या। ठीक, अगला क्या होगा, चा, फिर छा, फिर क्या लिखेंगे, जा, अगला क्या लिखेंगे, झा। ठीक दोस्तों, फिर इया। ऐसे अगला अगला लिखेंगे टा ठा, डा ढा अड़ा। अगला क्या लिखेंगे, टा, इसमें ठा, फिर क्या लिखेंगे, डा ढा, फिर क्या लिखेंगे, आड़ा। ठीक दोस्तों, अगला क्या है, ता था, दा धा ना, ता था। इसके बाद दा, इसके बाद क्या लिखेंगे, धा, इसके बाद क्या लिखेंगे, ना। ठीक दोस्तों, अगला क्या है, पा फा, बा भा मा, पा फा, बा भा, फिर क्या है, मा। ठीक दोस्तों, इस तरह से हम आसानी से समझ सकते हैं, मतलब इसमें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमको क्या करना है, जैसे वर्ड है, वर्ड जैसे का वर्ड, का का वाले जैसे का खा, गा घा अंगा, चा वाले में चा छा, जा झा या। हमको इसमें पहला, तीसरा, पांचवा ऐसे करके रटने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे आसानी से समझ जाएंगे, मतलब ये क्या होगा, अल्प प्राण होगा और ये क्या होगा, महाप्राण होगा। ठीक दोस्तों, बाकी अल्पप्राण मतलब अंतस्थ व्यंजन, अल्पप्राण अंतस्थ व्यंजन, या रा ला वा, या रा ला और वा, ये चारों क्या होंगे, अल्पप्राण होंगे। इसको क्या कहते हैं, इसको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन। ठीक दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन ये हमारे क्या है, अल्पप्राण। और जो 11 स्वर हैं, और जो 11 स्वर वो भी किस में आएंगे, अल्पप्राण। उसके बाद जो 11 स्वर हैं, 11 स्वर, ये भी किस में आएंगे, अल्पप्राण में आएंगे। और इधर क्या होगा, ऊष्म व्यंजन। महाप्राण में क्या आएगा, ऊष्म व्यंजन, सा सा हा। जबकि ये चारों किस में आएंगे, ये चारों आएंगे महाप्राण में, महाप्राण में आएंगे। ठीक दोस्तों, इसको क्या क्या कहेंगे, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म। ये चारों क्या है, ऊष्म व्यंजन। ये किस में आएंगे, ये महाप्राण में आएंगे। ठीक दोस्तों, चलिए इसके आगे देखते हैं। और इसकी
संख्या गिन लेते हैं, इसकी संख्या कितनी होती है। ठीक है दोस्तों, इसकी संख्या चलिए देखते हैं। 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 10 4 14। ठीक दोस्तों, कितना हुआ? दो महाप्राण की संख्या कितनी हो गई? 14। जबकि यही 3 बचे 15, 15 4 19, 19 और 11 कितना होगा? 19 और प्लस 11 बराबर कितना हो जाएगा? और अल्प प्राण कितने हो गए? 30 हो गए। ठीक है दोस्तों, चलिए आज हम लोग के यहाँ अल्प प्राण और महाप्राण बस यहीं तक पढ़े। बाकी इसके बाद जो बचा है मतलब घोष और अघोष मतलब झंकृत के आधार पर, उसको हम क्या करेंगे? कल पढ़ेंगे। ठीक दोस्तों, उसको हम क्या करेंगे? कल पढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।